हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, हम 10th क्लास की आईसीएसई बोर्ड की मैट्रिसेस की बुक है, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सोल्व आउट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है। इफ ए इज इक्वल टू A3 माइनस के 3 और 2, बी इज इक्वल टू ए माइनस के 2b 3 1 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, जहां पे मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू दिया हुआ है 7 8 3 और 17। देखिए, ए इंटू बी फाइंड आउट करते हैं। जब ए बी दिया हुआ है तो ए इंटू बी फाइंड आउट करके उसके इक्वल में रखते हैं, कंपेयर करते हैं, इक्वेशंस बनेगी और आंसर सोल्व आउट हो जाएंगे। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं। सॉल्यूशन गिवन लिखिए सबसे पहले। गिवन गिवन क्या है। ए इक्वल टू, देखिए ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, A3 माइनस के 3 और 2 दिया हुआ है हमें ए इक्वल टू। और बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बी इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दी हुई है माइनस के 2b 1 3 4। तो माइनस के 2b 1 3 और 4, और यही दिया हुआ है माइनस के 2b 1 3 4। अब ए बी इक्वल टू देखे, नाउ ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी इक्वल टू मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लिकेशन होगा, और यही होगा मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लिकेशन। तो ए रखिए और बी रखिए और ए बी फाइंड आउट कर लीजिए। तो ए बी इक्वल टू, पहले मैट्रिक्स ए रखते हैं, तो ए 3 माइनस 3 और 2 आ गया, और यही आएगा। फिर बी रखते हैं तो माइनस के 2b 3 4 और 1 आ गया, ये माइनस के 2b। ए और बी का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो हमें सिखाया है कि रोज है उनका कॉलम्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन करवाया जाता है। तो ए बी इक्वल टू देखिए क्या आता है, ए बी इक्वल टू, अब रोज है उसका कॉलम्स के साथ में करवाइए। ए का माइनस के 2b के साथ में कराओगे तो क्या आएगा, माइनस के 2ab, और यही आएगा। फिर माइनस का 3 का 1 के साथ में तो माइनस के 3। फिर देखिए 3 का, जब ए का 3 के साथ में कराओगे तो 3a माइनस के 3 का 4 के साथ में माइनस के 12 हो जाएगा, तो माइनस के 12, और यही आएगा। फिर देखिए 3 का माइनस के 2b के साथ में तो माइनस के 6b, 2 का 1 के साथ में प्लस के 2, 3 का 3 के साथ में 9 और 2 का 4 के साथ में 8, अरे यही आएगा। ए बी इक्वल टू हमने सोल्व आउट कर लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन, नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन, अकॉर्डिंग टू गिवन देखिए दिया हुआ क्या है, ए बी इक्वल टू हमें कोई मैट्रिक्स दी हुई है। क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू देखिए 7 8 3 17 की मैट्रिक्स दी हुई है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन करते हैं, तो ए बी इक्वल टू, ए बी इक्वल टू जो मैट्रिक्स दी हुई है उसे राइट डाउन कीजिए। मैट्रिक्स दी हुई है 7 8 3 और 17, अरे यही दिया हुआ है। इसे दीजिए इक्वेशन 1, ये हो गई कितना नंबर, इक्वेशन 1, और ये हो गई इक्वेशन 2। आप कीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करवा दीजिए। तो देखिए क्या आता है, इक्वेशन 1 हमारे पास में आई है। इक्वेशन 1 क्या आई है, माइनस के 2ab माइनस के 3, तो माइनस के 2ab और माइनस के 3, और यही आई है। माइनस के 6b प्लस 2, तो माइनस के 6b प्लस के 2। फिर क्या आया है, 3a माइनस 12, तो 3a माइनस 12, और लास्ट क्या आया, 9 प्लस 8 कितना हो गया, 17, और यही आ रहा है 9 प्लस 8
17 इक्वल टू क्या ही है हमारे पास में, जो दिया हुआ 7 8 3 और 17। अरे ये इक्वेशन 2 से गिवन मैट्रिक्स है ना, तो इक्वेशन 2 से गिवन मैट्रिक्स है उसका कंपेयर करवा दिया हमने किसके साथ में, जो हमें दिया हुआ आया है क्वेश्चन में उसके साथ में कंपेयर करवा दिया। तो देखिए क्या आता है, राइट डाउन कीजिए बाय कंपेयर। तो बाय कंपेयर देखिए, बाय कंपेयर बाय कंपेयर जब करते हैं तो देखिए किस किस का कंपेयर करेंगे। 3a माइनस 12 का कंपेयर किया 3 के साथ में, तो 3a माइनस 12 इक्वल टू कर दिया आपने 3। यहाँ से देखिए क्या आया, 3a इक्वल टू हो गया 15। अरे 3 प्लस 12 कितना हो गया 15, और यहाँ से हमारे पास में a की वैल्यू आ गई, तो a इक्वल टू कितना आ गया 5। a इक्वल टू आ गया 5, एक वैल्यू हमारे पास में ये आ गई। दूसरी देखिए, माइनस के 6b प्लस के 2 इक्वल टू आया 8, और यही आएगा माइनस के 6b प्लस के 2 इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया। अब देखिए यहाँ पे कितना आता है, माइनस के 6b इक्वल टू 8 माइनस 2 होगा, और ये आ गया प्लस का 6। यहाँ से b की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई -1। अरे b की वैल्यू -1 आई ना, ये b की आपके पास में वैल्यू आ गई। देखिए कैसे a और b फाइंड आउट किया। सबसे पहले आपको दिया हुआ था a और b दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करवा दिया। मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद में जो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बनी, दोनों को आपस में इक्वल रख के कंपेयर करवा दिया, और कंपेयर करवाने पे हमारे पास में a और b की वैल्यू आ गई। देखिए स्टैंडर्ड मेथड है किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। लास्ट जो क्वेश्चंस थे उनको भी हमने सेम मेथड से सोल्व आउट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 0 - 3 4 0 x y -5 y 0 5 7 z 9 plus 3 2 4 6 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y एंड z। देखिए कुछ नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जाओ, आसानी से क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएगा। जहाँ एडिशन बोल रहा है एडिशन कर दीजिए, और जहाँ मल्टीप्लिकेशन बोल रहा है मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो देखिए सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन गिवन, जो गिवन है उसे राइट डाउन कीजिए सबसे पहले। तो देखिए क्या दिया हुआ है हमें, 0 -3 4 और 0, अरे यही दिया हुआ है। सेकंड क्या दिया हुआ है, x y -5 0, तो -5 0, अरे यही दिया हुआ है। इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 5 7 z और 9, अरे यही दिया हुआ है 5 7 z 9। यहाँ इसका किसके साथ में एडिशन करवा रहे हैं, प्लस देखिए किसके साथ में, 3 2 4 6, तो 3 2 4 और 6 के साथ में। देखिए जैसा बोल रहा है वैसा आपको करना है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन बोल रहा है तो मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखिए कैसे होगा, रोज का करवाते हैं कॉलम्स के साथ में, 0 का कराओगे x के साथ में क्या आ जाएगा 0, प्लस 4 का कराओगे y के साथ में क्या आएगा 4y, अरे आएगा या नहीं आएगा। फिर देखिए 0 का -5 के साथ में 0, और 0 का 4 के साथ में 0, अरे यही आएगा। अब देखिए -3 का x के साथ में -3x, 0 का y के साथ में क्या होगा प्लस का 0, अरे आएगा। फिर -3 का -5 के साथ में प्लस का 15, और फिर 0 का 0 के साथ में 0, यही आएगा। इक्वल टू जो सॉल्यूशन है उसे एडिशन करवाइए, 5 और 3 कितना हो गया 8, z + 4 कितना हो गया z + 4, अरे यही आएगा। 7 + 2 कितना हो जाएगा 9, और 9 + 6 कितना हो जाएगा 15। चलो 9 + 6 15 हो जाएगा, तो इसको राइट डाउन कर दिया। अब देखिए सोल्व आउट कर लीजिए, जो जो एडिशन हो रहा है एडिशन कीजिए। तो ये आ गया 4y -3x 0 और 15, और ये इक्वल कब हो रहा है, इक्वल हो रहा है 8 9
8 9 z प्लस 4 और 9 प्लस 6 कितना हो गया 15। आपको पता है कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल दे रहा है तो इक्वल मैट्रिक्स तभी होती है जब उसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होते हैं। इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे तो बाई कंपेयर कीजिए, बाई कंपेयर देखिए जब बाई कंपेयर करते हैं तो क्या आता है 4y इक्वल टू आया 8, 4y इक्वल टू क्या आया 8 और यहाँ से हमें क्या मिला y इक्वल टू 8/4। अरे 8/4 मिला, कैंसिल आउट किया कितना आ गया 2 आंसर आ गया। कितना आया 2। पहली वैल्यू आ गई y इक्वल टू 2। अरे आ गई y इक्वल टू 2। दूसरा देखिए जब कंपेयर किया z प्लस 4 का तो z प्लस 4 कंपेयर किससे होगा, z प्लस 4 होगा 0 से कंपेयर। अरे जो इक्वल जो पोजीशन है वही होगी ना, तो z इक्वल टू कितना आ गया -4। कितना आया z इक्वल टू -4। एक हो गया ये सॉल्यूशन। तीसरा देखिए क्या सॉल्यूशन आएगा, माइनस के 3x इक्वल टू होगा 9 के साथ में, तो माइनस के 3x का कंपेयर हुआ किसके साथ में 9 के साथ में, और यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया -3 आ जाएगा। अरे आएगा या नहीं आएगा x इक्वल टू -3, 9/-3 होगा तो कितना आएगा -3। एक हो गया ये सॉल्यूशन। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया। सबसे पहले जो गिवन है उसमें क्या है, पहले मल्टीप्लिकेशन है और इक्वल टू में एडिशन है। जो मल्टीप्लिकेशन है उनका मल्टीप्लिकेशन करवा लिया और जो एडिशन है उनको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में जो इक्वेशन आई है उनका कंपेयर करवा दिया, तो कंपेयर करवाया तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है a इक्वल टू है 3 1 2 0, b इक्वल टू दिया हुआ है 0 1/2, k माइनस के 3/2। हमें क्या इवेल्युएट करा रहा है, एक करवा रहा है ए स्क्वायर और दूसरा करवा रहा है इफ ए बी इक्वल टू आई फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो देखिए सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन पहले हम फर्स्ट है उसका सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट गिवन देखिए, गिवन क्या है a इक्वल टू, देखिए a इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दी हुई है 3 1 2 0, 3 1 2 और 0। अब देखिए a स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a इंटू ए। अरे यही होता है मैट्रिक्स a का मल्टीप्लिकेशन कराते हो मैट्रिक्स a के साथ में तो वो क्या बनती है a स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए a स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, a स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, देखिए a स्क्वायर इक्वल टू आ गया मैट्रिक्स a का मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए मैट्रिक्स a के साथ में, तो 3 1 2 0। अरे यही है किसके साथ में करवाया 3 1 2 0 के साथ में करवाया। अब देखिए क्या आता है a स्क्वायर इक्वल टू कैसे होगा, 3 का 3 के साथ में मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, प्लस 2 का 1 के साथ में कितना हो गया 2, फिर 3 का 2 के साथ में 6 और 2 का 0 के साथ में 0। अरे यही आएगा 1 का 3 के साथ में 3 और 0 का 1 के साथ में 0, 1 का 2 के साथ में 2 प्लस 0 का 0 के साथ में 0। अरे यही आएगा। यहाँ से देखिए a स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 2 कितना हो गया 11, ये आ गया 3 और ये आ गया 6 और ये आ गया 2। तो ये आपको आ गया फर्स्ट का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, a स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए। तो हमने a स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया है। गिवन है a इक्वल टू हमें वैल्यू दी हुई है 3 1 2 0 की और a स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो a स्क्वायर देखिए हमने किस तरीके से सोल्व आउट किया और आंसर फाइंड आउट कर लिया। सेकंड देखिए a स्क्वायर के बाद में क्या पूछ रहा है, सेकंड क्या बोल रहा है इफ ए बी इक्वल टू आई फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो देखिए a एंड b की वैल्यू रखिए, गिवन a इक्वल टू
देखिए ए इक्वल टू क्या दिया हुआ था हमें, 3120, तो 3120, और बी इक्वल टू, एंड बी इक्वल टू जो दिया हुआ है वो वैल्यू रखिए। तो बी इक्वल टू देखिए क्या दिया हुआ है, जो गिवन है 0 1/2 के माइनस के 3/2, तो 0 1/2 के और माइनस के 3/2, अरे यही दिया हुआ है गिवन, तो माइनस के 3/2। अब देखिए नाउ ए बी इक्वल टू, देखिए क्या आता है, नाउ ए बी इक्वल टू क्या आएगा, मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेशन कराना पड़ेगा किसके साथ में, मैट्रिक्स बी के साथ में, अरे ऐसे ही कराना पड़ेगा। ए बी इक्वल टू, यहाँ से देखिए ए बी इक्वल टू क्या आता है, मैट्रिक्स ए रख लिया आपने 3 1 2 0, अरे यही रखा। मैट्रिक्स बी जब पुट किया तो 0 1/2 के माइनस के 3/2, अरे ऐसे ही आएगा, माइनस के 3/2। यहाँ से ए बी इक्वल टू देखिए क्या आता है, ए बी इज इक्वल टू, रोज का कॉलम्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, 3 का 0 के साथ में हो गया 0, प्लस 2 का 1/2 के साथ में कितना हो गया 1, 2 का 1/2 के साथ में कराओगे 2 से 2 कैंसिल आउट, और क्या आ गया 1, फिर 3 का के साथ में हो गया 3k, माइनस के 3/2 का 2 के साथ में आया माइनस के 3, अरे माइनस के 3 आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, फिर 1 का 0 के साथ में 0, और 0 का 1/2 के साथ में भी 0, फिर देखिए 1 का के साथ में k, और 0 का माइनस के 3/2 के साथ में माइनस के 0। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कीजिए, अकॉर्डिंग टू गिवन, जो गिवन है उसके अनुसार चेंज कीजिए। देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन, जैसा दिया हुआ है उसके अनुसार अपने आप को चेंज कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू गिवन, देखिए गिवन क्या है, इधर देखिए गिवन क्या है हमारे पास में, ए बी इक्वल टू आई, गिवन ए बी इक्वल टू आई, पुट कीजिए वैल्यू, तो वैल्यू पुट करते हैं ए बी की। ए बी हमारे पास में क्या आया है, देखिए ए बी हमारे पास में 1 0 3 के माइनस 3, और क्या है के, अरे यही है ए बी इक्वल टू आई हमारे पास में आया है, तो आई होती है वो यूनिट मैट्रिक्स, तो 1 1 0 0, अरे यही है 1 1 0 0। बाई कंपेयर करते हैं, तो बाई कंपेयर देखिए कोई सा भी कंपेयर कर लीजिए जिसमें के है, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो बाई कंपेयर करते हैं, तो जो के का है वो 1 के साथ में कंपेयर होगा, तो के इक्वल टू 1 आ गया। अगर के का ना करा के अगर आप कराते हो 3k माइनस 3, इसकी पोजीशन से कंपेयर कराते हो तो इक्वल 0 हो गया, और यहाँ से क्या आया 3k इक्वल टू आया 3, और क्या आ गया k इक्वल टू आ गया 1, अरे आया या नहीं आया, यही सॉल्यूशन आएगा ना, तो k इक्वल टू क्या आ गया 1। इस तरीके से हम इसको सोल्व आउट करेंगे और आंसर फाइंड आउट कर लिया है हमने बाय कंपेयर करके। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों हमने कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए किस तरीके से सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन आपस में करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, x इक्वल टू 3 1 5 1 कोई मैट्रिक्स दे रहा है और y इक्वल टू दे रहा है a माइनस 1 माइनस के 5 और b, और फाइंड आउट करवा रहा है ए बी, ए एंड बी फाइंड आउट करवा रहा है। इफ एक्स वाई इक्वल टू कोई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सॉरी यूनिट मैट्रिक्स मान लीजिए, यूनिट मैट्रिक्स है आई। अब देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कैसे होगा, जो गिवन है वो लिखिए सबसे पहले, गिवन क्या है, x इक्वल टू 3 1 5 1, 3 1 5 और 1, अरे यही गिवन है। y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू दिया हुआ है हमें, y इक्वल टू दिया हुआ है a माइनस 1 a
-1 -5 और b। अरे यही दिया हुआ है a -1 -5 b। नाउ हमें चाहिए एक्स वाई, तो एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है, मैट्रिक्स एक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है मैट्रिक्स वाई के साथ में, तो मैट्रिक्स एक्स इंटू मैट्रिक्स वाई। अरे ऐसे ही होता है एक्स वाई। अब देखिए क्या आता है एक्स वाई इक्वल टू देखते हैं, तो एक्स वाई इक्वल टू क्या करोगे, एक्स मैट्रिक्स का वाई मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन, तो एक्स वाई इक्वल टू वैल्यू पुट कीजिए 3 1 5 1, वाई पुट कीजिए a -1 -5 और b। अरे ऐसे करोगे a -1 -5 और b, तो यहाँ से एक्स वाई इक्वल टू देखिए क्या आता है, एक्स वाई इक्वल टू रोज का कॉलम्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन कराओगे, 3 का a के साथ में 3a, 5 का -1 के साथ में -5, फिर देखिए 3 का 5 के साथ में तो -15 और 5 का b के साथ में +5b। अरे यही आएगा +5b। फिर देखिए 1 का a के साथ में a, 1 का -1 के साथ में देखिए क्या होता है कि 1 का जब यहाँ पर 3 5 1 1 है, क्या जो मैट्रिक्स है वो है 3 5 1 2 है, सॉरी क्वेश्चन हमने गलत राइट डाउन कर लिया है। देखिए क्या है यहाँ पे 1 और 2 है, यहाँ पे राइट डाउन कीजिए 1 और 2। यहाँ पे है 3 1 5 2 और यहाँ पर क्या है 3 1 5 2 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 3 1 5 2। देखिए 1 का a के साथ में हो गया क्या a और 2 का -1 के साथ में क्या हो जाएगा -2। फिर देखिए 1 का -5 के साथ में आ गया -5 और 2 का b के साथ में आ गया +2b। आया नहीं आया, यही आएगा एक्स वाई। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई है वो इक्वल टू है आई के, तो अकॉर्डिंग टू गिवन जैसा दिया हुआ है वैसा चेंज कीजिए अपने आप को, अकॉर्डिंग टू गिवन। देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन जब जाओगे तो क्या आएगा 3a -5 और यही आया। नीचे क्या आ गया a -2 -15 +5b और क्या आ गया -5 +2b -5 +2b। अरे यही आया। इसको इक्वल रख दिया आपने, किसके इक्वल रखा, जो दिया हुआ है उसकी। क्या दिया हुआ है इक्वल टू आई दिया हुआ है, तो आई क्या होता है 1 1 0 0। अरे यही होता है आई। अब देखिए बाय कंपेयर करते हैं, बाय कंपेयर कोई भी कंपेयर करवा लीजिए। देखिए a -2 का कंपेयर करवा दिया हमने किसके साथ में, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 के साथ में, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास a इक्वल टू आ गया +2। अरे आया या नहीं आया, a इक्वल टू क्या आ गया +2। अब देखिए b वाले का कंपेयर कराते हैं, -5 +2b है, इसका करवा दिया 1 के साथ में कंपेयर, तो देखिए -5 +2b इक्वल टू आ गया 1। यहाँ से क्या आएगा आपके पास में 2b इक्वल टू आ गया 5 + 1 और ये कितना बन गया 6। और यहाँ से b इक्वल टू क्या आएगा, देखिए b इक्वल टू 6/2 और ये आ गया 3। तो एक सॉल्यूशन आ गया a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू आ गया आपके पास 3। अरे आया सॉल्यूशन, कोई दिक्कत किसी को। देखिए कैसे सॉल्व आउट किया है, जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग है क्वेश्चंस को सॉल्व आउट किया हमने। सबसे पहले x है और y दिया हुआ है, तो x और y की वैल्यू है वो गिवन में लिख ली, और एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है मैट्रिक्स x और मैट्रिक्स y का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवा दिया। अकॉर्डिंग टू गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने दोनों को इक्वल रखा और बाई कंपेयर किया, तो सॉल्यूशंस है वो फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्सप्रेस एज ए सिंगल मैट्रिक्स। एक्सप्रेस करना है आपको
एज ए सिंगल मैट्रिक्स है वो एक्सप्रेस करने के लिए बोल रहा है, और यहाँ पर क्या है, सिंगल मैट्रिक्स के अंदर एक्सप्रेस करने के लिए बोल रहा है, और ये है आपस में मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, ना कि इक्वल दिया हुआ है। इनको सिंगल मैट्रिक्स के रूप में एक्सप्रेस करने के लिए बोल रहा है। देखिए इन दोनों को मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो वो सिंगल मैट्रिक्स बन जाएगी ना, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए, जो बनेगा वो सिंगल मैट्रिक्स आएगी। सॉल्यूशन, गिवन गिवन देखिए 3 माइनस के 5 और क्या गिवन है 0, 3 माइनस 5 और 0। दूसरा क्या गिवन है 2 6 माइनस की 8 कोई मैट्रिक्स है, और इसका साथ में मल्टीप्लिकेशन किसके करवा रहे हैं 3 4 और -1 की। देखिए पता कैसे लगता है हमें मैट्रिक्स का, ये आपस में मल्टीप्लिकेशन कराने पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए ये ए है और ये क्या है बी मैट्रिक्स हमने ले ली। ए का ऑर्डर देखिए क्या है, ए का ऑर्डर है वो आ रहा है हमारा, देखिए क्या आ रहा है ए का ऑर्डर, ए में 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो 3 × 2 आ रहा है। अरे आ रहा है या नहीं आ रहा? और बी में क्या आ रहा है, बी में देखिए 2 रोज है और 1 कॉलम है, तो 2 × 1 आ रहा है। अब देखिए इससे हमेशा ये ध्यान रखना, जो ए बी मैट्रिक्स बनेगी उसका क्या ऑर्डर होगा, तो ए बी मैट्रिक्स है उसका देखिए ऑर्डर होगा 3 × 1 का। कितना होगा 3 × 1 का। जो कॉमन होनी चाहिए एक चीज़, पहली की जो रोज कॉलम्स हैं वो दूसरी की रोज के बराबर होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा। तो ए बी इक्वल टू कितने ऑर्डर की आएगी 3 × 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं, तो देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं 3 × 1 की, तो देखिए ऐसे फाइंड आउट होगी। 3 का कराओगे 4 के साथ में कितना आएगा 12, अरे आएगा 12, तो 3 का 4 के साथ में करवा दिया मल्टीप्लिकेशन 12 आ गया, प्लस फिर क्या 2 का -1 के साथ में, तो ये आया -2। फिर देखिए 5 का -5 का 4 के साथ में, तो -20, अरे -20 आया। 6 का -1 के साथ में -6, फिर 0 का 4 के साथ में 0, -1 8 है, -1 के साथ में प्लस का 8 आ गया, तो प्लस का 8, अरे आया नहीं आया। यहाँ से देखिए क्या आया मैट्रिक्स, जो सिंगल मैट्रिक्स आएगी वो मैट्रिक्स निकल के आई 12 और -2 हो गया, प्लस का 10, -20 -6 हो गया, -26, और ये आ गया प्लस का 8, और यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। कुछ समझ में आया? देखिए मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का आपस में मल्टीप्लिकेशन करवाने के लिए बोल रहा है, और सिंगल मैट्रिक्स के रूप में आएगी। पता कैसे लगेगा सिंगल मैट्रिक्स आएगी? देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3 × 2, 3 रोज है और 2 कॉलम है। सेकंड मैट्रिक्स में क्या है 2 रोज है और सिंगल कॉलम है। दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है किसी भी मैट्रिक्स का, कि जब फर्स्ट मैट्रिक्स की जो कॉलम्स है वो सेकेंड मैट्रिक्स के रोज के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ए बी मैट्रिक्स आएगी वो 3 × 1 की आएगी, जिसमें 3 रोज रहेगा और सिंगल कॉलम रहेगा। दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करवा दिया रोज और कॉलम्स का, और ये आंसर हमारा सोल्व आउट हो गया 10 -26 और क्या आ गया 8। देखिए कुछ नहीं है, इजी वे में सोल्व आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, इफ 4 - 3 0 5 2 6 a 5 - 3 = है 10 और b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखोगे गिवन, तो गिवन क्या है, जो मैट्रिक्स है वो लिख दीजिए, -4 - 3, तो 4 -3, फिर क्या है 0 5, तो 0 और 5, फिर क्या है 2 6, तो 2 और 6, अरे यही दिया हुआ है। फिर है a 5 - 3, तो a 5 और -3 इक्वल टू में क्या दे रहा है, इक्वल टू में दे रहा है 10 और b, तो 10 और b, और यही दे रहा है। देखिए मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करवाते हैं आपको पता है, स्टैंडर्ड मेथड जो हमने इतनी देर पढ़ रहे हैं, रोज का कॉलम्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन करवाया जाता है। 4 का 1 के साथ में हो गया 4a,
प्लस 0 का 5 के साथ में हो गया 0, माइनस 3 और -3 और 2 का हो गया -6। अरे आया, -3 का a के साथ में हुआ तो -3a, प्लस 5 का 5 के साथ में 25 और -6 का -3 के साथ में -18। यह इक्वल टू हो रहा है किसके, 10 और b के इक्वल टू हो रहा है। अरे यही हो रहा है, सोल्व आउट कर दिया हमने तो ये क्या बन गया 4a - 6, तो 4a - 6, या नीचे क्या हो जाएगा -3a, 25 - 18 हो गया प्लस का 7। अरे आया या नहीं आया, इक्वल टू हो गया 10 और b, यही आएगा 10 और b इक्वल टू में आ गया। कंपेयर करवाते हैं, तो कंपेयर किया तो बाई कंपेयर लिखिए, बाई कंपेयर। जब बाई कंपेयर कर दिया तो क्या आएगा, देखिए बाई कंपेयर में क्या होता है, 4a - 6 है उसका कंपेयर होगा 1 एलिमेंट से, फर्स्ट वाले से, तो ये हो गया 10। यहाँ से हमने सोल्व आउट किया तो 4a इक्वल टू हो गया 16, 10 और प्लस कितना हो जाएगा 16, और यहाँ से a इक्वल टू आपके पास आंसर आ गया 4, तो a इक्वल टू क्या आ गया 4। नेक्स्ट जब कंपेयर किया तो -3a प्लस का 7 इक्वल टू जब कंपेयर किया तो इक्वल टू कितना आया, b आ गया। अरे आया नहीं आया, यहाँ से देखिए क्या आया, -3 × 4 + 7 इक्वल टू आ गया b। सोल्व आउट किया तो b इक्वल टू क्या आ गया, b इक्वल टू आ गया -5, तो b इक्वल टू -5। ये हमें सॉल्यूशन मिल गया। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और किस तरीके से हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। बड़ा इजी है, ऐसा कुछ है नहीं। एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करवाया दूसरी मैट्रिक्स के साथ में और सॉल्यूशंस हमने फाइंड आउट कर लिए। तो इस तरीके से आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से मेथड यूज़ किए जाते हैं, सारे मेथड एक जैसे ही रहते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।